हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे जोन वाइज रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट ट्रेनी या मैनेजर के लिए एफसीआई में। ध्यान रखिएगा, जोन वाइज अगर हम बात करें तो मैनेजर का सबसे पहले आपको मेंशन कर दिया गया है पे स्केल। तो मैनेजर अगर आप जनरल ड्यूटी में अगर हम बात करें तो जनरल के लिए आपको 40,000 से 1,40,000, अपर एज लिमिट 28। डिपो के लिए 28 साल, सेम पे स्केल। पे स्केल आपको मैनेजर में अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो पे स्केल है ये आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 38 रखे गए हैं। 38 पोस्ट रखा गया है यहाँ पे टोटल मैनेजर का। और इन मैनेजर में अगर आप देखेंगे तो पे स्केल है 40,000 से 1,40,000 तक का। अपर एज लिमिट रखा गया है 28 ईयर्स। लेकिन जैसे ही आप मैनेजर हिंदी में आएंगे तो यहाँ पे एक्सटेंडेड रखा गया है 35 ईयर्स का एज लिमिट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ जोन में। तो साउथ जोन का यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 16। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है किसमें, साउथ जोन में 16। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेस्ट जोन की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 20। ईस्ट जोन के बारे में बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 21। नॉर्थ ईस्ट जोन के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 18। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा खासा पोस्ट है, मैनेजर का पोस्ट है एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन के बारे में कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का क्या क्या यहाँ पे डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया रहेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग मैनेजर पोस्ट के लिए अलग अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट। क्लियर है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में, मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में, ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी, हियरिंग इंपेयरमेंट, मेंटल इलनेस, सेलिब्रेसी, मस्कुलर एस्ट्रॉफी। ठीक है। चलिए यहाँ पे अलग अलग चीजें आपको बता दी गई हैं। अब हम आते हैं वापस से क्वालिफिकेशन पे। तो मैनेजर जनरल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में 60% के साथ, या फिर सीए, आईसीडब्ल्यू या सीएस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एससी एसटी को 55%। मैनेजर डिपो के लिए सेम 60%, एससी एसटी के लिए 55%। मैनेजर मूवमेंट की बात करूं तो यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और एससी एसटी को यहाँ पे 55%। मैनेजर अकाउंट्स के लिए एसोसिएट मेंबर होना चाहिए किसमें, चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, या कंपनी सेक्रेटरी का। इसके अलावा अगर आपके पास बीकॉम है, बीकॉम के साथ साथ फुल टाइम एमबीए है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट पार्ट टाइम है तो भी अप्लाई कर सकते हैं फाइनेंस में, या फिर अगर आपके पास फाइनेंस डिग्री डिप्लोमा है डिस्टेंस एजुकेशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी रेगुलर, पार्ट टाइम और डिग्री जो है आपका डिस्टेंस में है, बीकॉम के बाद एमबीए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजर टेक्निकल। तो बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसके अलावा बीटेक डिग्री आपको होना चाहिए फूड साइंस में। इसके अलावा बीटेक बी डिग्री होना चाहिए फूड साइंस टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में। इसके अलावा अगर आपके पास बीटेक डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बायोकेमिकल में, बायोटेक्नोलॉजी में बीई बीटेक है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर रहेगा। मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में रिक्वायर्ड है। मैनेजर हिंदी के लिए मिनिमम आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए किसमें, इंग्लिश में, हिंदी के साथ। क्लियर रहेगा। या फिर इक्विवेलेंट इन इंग्लिश और हिंदी जो है आपका डिग्री लेवल पर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए किसमें, हिंदी इंग्लिश में, या फिर हिंदी इंग्लिश मीडियम में हिंदी एज अ सब्जेक्ट। क्लियर रहेगा। साथ ही साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है किसमें, लैंग्वेज के लिए, मैनेजर के लिए। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट। कोई भी कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, ए से लेकर के एच तक के ग्रेडिंग में। क्लियर रहेगा। जोन ओनली, एक ही सेलेक्टेड जोन में। अगर मान लें आप साउथ जोन को सेलेक्ट किए हैं तो साउथ जोन में सिर्फ एक पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में किए हैं तो सिर्फ एक पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग जोन में सिर्फ एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन। क्लियर रहेगा, ऑनलाइन। द प्रिंटेड जो हार्ड कॉपी है यहाँ पे कहीं भेजना नहीं है आपको, कोई भी प्रिंटेड हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, डायरेक्ट ऑनलाइन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी लिमिट को एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। यहाँ पे सारे एनेक्स्चर मेंशन किए गए हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो ध्यान रखिएगा, मैनेजर जनरल, डिपो, मूवमेंट, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए अगर हम बात करें तो इन लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके अलावा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग के आधार पर लिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट अगर हम बात करें, मैनेजर हिंदी भाषा के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। सेकेंड स्टेज की बात करूं तो फेज 1 और फेज 2 में यहाँ पे 2 टाइप के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, फेज 1 और फेज 2। नेक्स्ट आता है फेज 1 में क्या क्या रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज। क्लियर है। टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के यहाँ पर रहेंगे आपके टाइम।
इसके अलावा बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, एक्सेप्ट इंग्लिश, सभी के लिए अलग अलग सेक्शनल टाइम दिया रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर अप्लीकेबल है। फेज 2 में ऑनलाइन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, मैनेजर, डिपो, मूवमेंट और जनरल के लिए पेपर 1 अप्लीकेबल है। इसके अलावा अकाउंट, टेक्निकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए पेपर 1 और 2 अप्लीकेबल है। मैनेजर हिंदी के लिए पेपर 3 एंड 4 भी रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा। चलिए अब पेपर 1 का ऑलरेडी आपने बता दिया। फेज 2 में पेपर 1 में रहेगा 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 120 मार्क्स का, 90 मिनट्स टाइम मिलेंगे और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पोस्ट स्पेसिफिक पेपर 2 होगा जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। पेपर 3 जो है 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 90 मिनट के लिए। पेपर 4 होगा यहाँ पे मैनेजर हिंदी के लिए, सिर्फ एक पैसेज का ट्रांसलेट करना होगा हिंदी से इंग्लिश और एक पैसेज होगा इंग्लिश से हिंदी, एक ऐसे लिखना होगा हिंदी में, एक आपका प्रेसिज राइटिंग होगा इंग्लिश में। हर एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा और टोटल 4 सेक्शन के लिए 120 मार्क्स अप्लीकेबल होंगे, 1.5 घंटा टाइम अप्लीकेबल है। क्लियर रहेगा। पेपर 1 का ड्यूरेशन 90 मिनट, 120 क्वेश्चन के लिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेक्शनल आपको कट ऑफ के साथ क्वेश्चन दे दिया गया है जैसा कि फेज 1 में रहेगा। फेज 2 की बात करूं तो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे 120 मार्क्स का, 60 मल्टीपल चॉइस जनरल अकाउंटिंग या फाइनेंस का, 60 मल्टीपल चॉइस बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस या एग्रीकल्चर, 60 आपका यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल या आपका मैकेनिकल के लिए। तो जहां पे आप जनरल और डिपो की बात करेंगे, जनरल, डिपो और मूवमेंट में आपका सिर्फ पेपर 1 होगा फेज 2 में, लेकिन बाकी अगर इंजीनियरिंग ब्रांच का, टेक्निकल का आता है तो 2 पेपर होंगे। फेज 2 में भी आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, लेकिन जैसे ही आप राजभाषा में जाएंगे तो पेपर 3 और पेपर 4 भी अप्लीकेबल होगा। क्लियर है। मैनेजर अकाउंट्स के बारे में आपको क्या क्या आपका वर्क रहेगा इसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया गया है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है। पेपर 3 के लिए मैनेजर हिंदी भाषा के लिए आपको यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है, किस तरीके से रहेगा, क्या क्या चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। गाइडलाइंस आपको बता दिया गया है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू, तो अप्लाई करना है सबसे पहले www.fci.gov.in पर जाकर के। ट्रेनिंग जो होगा आपका ये इनिशियली रहेगा, यहाँ पे 40,000 आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है तो आपका बेसिक पे जो है 40,000 से 140,000 तक का आपका स्लैब आ जाएगा। क्लियर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अलग अलग चीजें मेंशन की गई हैं कि एक ही पोस्ट में अप्लाई करेंगे, कॉल लेटर अप्लाई कैसे करना है, कॉल लेटर, उसके बाद जब आपके पास कॉल लेटर आ जाता है तो कोई ग्रेवियंस है तो आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, रिपोर्टिंग लेट होती है आपका एग्जामिनेशन में तो क्या क्या चीजें आपके ऊपर बैन लगाई जा सकती है, इन चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ इंडियन कैंडिडेट्स या फिर कोई ऐसे कैंडिडेट जो हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। कहीं पे काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें, बेसिक फीचर्स आपको यहाँ पर बता दी गई हैं और इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं कि हमारा यहाँ पे देखिए ये आपका अलग अलग जोन का एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, तो जो भी जोन सेलेक्ट करेंगे उसमें एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर रहेगा। उसके बाद आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो हमारा फी, तो ध्यान रखिएगा कैंडिडेट जितने भी हैं अलग अलग जोन के लिए यहाँ पर आपको मेंशन किया गया एप्लीकेशन फी 800 रुपीज लगेंगे इंक्लूडिंग बैंक चार्ज, लेकिन अलग से आपका जीएसटी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इन सारी चीजों के बारे में, स्कोर कार्ड कैसे मिलेगा उसके बारे में बताया गया, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर और वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा उसके बारे में बताया गया, गाइडलाइन और प्रोसीजर बताया गया, फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा, रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन फी जो है वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। और ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन प्रोसेस इसका 27 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 26 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है। क्लियर रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मेंशन किया गया है। सेव एंड नेक्स्ट करके चीजों को आगे आप बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आपको आगे चलना है। तो गाइज ये है आपका एफसीआई का मैनेजर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। कोई भी फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर सकता है और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, बहुत ही शानदार जॉब है। चलिए तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, चलिए, थैंक यू सो मच।